आपका स्वागत है मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज का हमारा विषय है आहार जीवन दर्शन। यह भी दर्शन का विषय है। वेदों में कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही ध्रुवा स्मृति ही, अर्थात जब आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा और स्मृति भी श्रेष्ठ होगी। इस प्रकार से है हमारा आहार कैसा हो, ये समस्त वैदिक साहित्य में बताया गया है। वेदों से लेकर चाणक्य के चाहे अर्थशास्त्र हो, उपनिषद हो, सभी ग्रंथों में इसे बताया गया है। जब जब आहार शुद्ध नहीं रहा या आहार अशुद्धि रही, तब तक सभ्यताएं नष्ट हुई हैं। आहार के 3 लक्षण हैं, उसके 3 भाव हैं, सत्व, रज और तम। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब आप कैसा आहार कर रहे हैं। आहार और विहार पर बहुत कुछ लिखा गया है। ये जो यूनान, मिस्र और रोम, ये सारी सभ्यताएं थी। भौतिक उन्नति बहुत की इन्होंने, उत्तम भौतिक उन्नति की सभ्यताएं थीं, लेकिन विलासिता के कारण, आहार अशुद्धि के कारण इनका नाम मात्र तक मिट गया। इनकी जीवित पीढ़ियां नहीं मिलती, जबकि सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की पीढ़ियां आज तक भी मिलती हैं। 5000 वर्षों से अधिक की पीढ़ियां त्रिगर्त में अर्थात हिमाचल में और अन्य जगहों पर भी मिलती हैं। राजस्थान में कई स्थानों पर आपको मिल जाएंगे और वो सब अपने आप को कहीं सूर्यवंशियों से जोड़ते हैं, कहीं चंद्रवंशियों से। अनेक घरानों के लोग यह जानते हैं कि वह चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशियों के माथे पर कई बार चंद्रमा दिखता है और सूर्यवंशियों के मुख पर या उनके गले में सूर्य का चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो हमारी पीढ़ियां तो आज तक भी हैं, लेकिन ये जो सभ्यताएं हैं जो बहुत उन्नति कर चुकी, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी चिन्ह नहीं बचा। उनके जीवित लोग या परिवारों के लोग आपको आज नहीं मिलते। उनके बारे में भी सिर्फ पुस्तकों से पता लगता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा है कि यदि अपनी जिह्वा पर आप कंट्रोल कर लोगे या आपका अधिकार हो जाएगा, तो आप अन्य चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। इफ़ यू कंट्रोल योर टंग, other things can be controlled। तो ये सत्य है कि हम जिह्वा और आहार इन दोनों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है। यह हमारे जीवन के दार्शनिक पक्ष को भी प्रभावित करता है। वेद, मनुस्मृति, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत, गीता, गीता तो महाभारत का ही अंश है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है और यहाँ तक कि कामशास्त्रम में भी बताया गया है।
ऐसा क्या है जो कि हमको हमारी यात्रा में व्यवधान डालता है। हम यात्रा करते हैं यहाँ से लेकर आत्मा तक की, और जब हम भौतिक आकर्षणों में पड़ जाते हैं तो हम प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। पाश्चात्य खान पान या भोजन जो है अनेक छिद्रों से भरा हुआ है। आप स्वाद के लिए बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि उसमें क्या है। अनेक ये जो चल पड़े हैं आपके मैगी के कई फ्लेवर जो हैं, उनमें सारी नॉनवेज चीज़ें हैं उसके फ्लेवर्स में। क्या आपको मालूम है अधिकांश चीज़ जो हैं अन्य देशों में उसमें रहने पड़ता है जेलेटिन। इसका भी आजकल सबको मालूम है। तो मित्रों, यदि आप सोच समझकर आहार करेंगे तो निश्चित तौर पर जहां आपको पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचेंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्मृति आपकी क्षीण नहीं होगी यदि सही आहार करेंगे। प्राचीन समय में ऋषियों के जो विवरण मिलते हैं उसमें आंवले का बहुत ज़्यादा सेवन है। कई बार आंवले का ही सेवन करके उन्होंने बहुत समय गुजारा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा नियंत्रित रख के आहार करें, जिससे कि हर समय तामसी भोजन ना हो। लेकिन ये जो ईटिंग आउट वाला है, ये जब आप हर समय बाहर का खाना खाते हैं तो निश्चित तौर पर कैसे हाथ उसको पका रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, ये सारे तामसी तत्वों से तैयार होता है और तमस अंधकार की ओर ले जाता है। राजसिक तत्व भी सिर्फ कुछ पलों के लिए होते हैं, विलासिता के लिए होते हैं, लेकिन सात्विक तत्व आपको सत्व ही नहीं श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इन पर विचार कीजिए और इसे जीवन दर्शन के साथ जोड़ने का प्रयास करें। अनेक विदेशी जब आते हैं तो वे यह जान जाते हैं कि उन्हें अधिकाधिक क्या सेवन करना चाहिए, और कई बार तो नहीं भी उनको मांसाहारी भोजन मिलता है तो वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ भोग चुके हैं। इंद्रिय नियंत्रण आहार के माध्यम से भी है। इसको समझें। अनेक वेद मंत्रों ने भोजन के प्रकारों के ऊपर फोकस किया है। आहार पर नियंत्रण के साथ और भावनाओं को देखते हुए। धन्यवाद। ओम शांति।